सी जन्मस्थली मैदान, राजापुर, चित्रकूट। जो भी इंसान इस जहान में आया वो कामयाबी हासिल करना चाहता है, वो सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता है, वो दुनिया में नंबर 1 होना चाहता है। आप सबकी ये अपेक्षा है, आकांक्षा है, अभिलाषा है, तमन्ना है जिंदगी में, मैं सबसे बलवान बनूं, मैं सबसे धनवान बनूं। आप भी चाहते हैं ना कि दुनिया में सबसे बलवान मैं बनूं, सबसे धनवान मैं बनूं, सबसे बड़ा डॉक्टर मैं बनूं, और आप में दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति होने की शक्ति है। अरे गाजीपुर वालों, चाहे पिछड़ा हुआ क्षेत्र क्यों ना हो ये, लेकिन मैंने जिंदगी में हजारों सभाएं की हैं और लगभग पूरी दुनिया देखी है, लेकिन जो श्रद्धा, जो भक्ति, जो उत्साह मैंने गाजीपुर में देखा वो कहीं नहीं देखा। वो जोश, वो जुनून, वो दीवानगी, वो मस्ती, वो उत्साह, वो पराक्रम, वो शौर्य, वो स्वाभिमान आपके भीतर में हिलोरे लेता देख रहा हूं। और आपसे बस एक ही बात कह के जा रहा हूं, आपको और हमको मिलकर के संघर्ष करना और 2012 तक खुद भी जीवन की श्रेष्ठता को पाएंगे और भारत को भी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाएंगे। ये मंत्र आपको देकर के जा रहा हूं। मैं आपसे कह रहा था, आप भी दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई सबसे बड़ा इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप जहां भी हैं वहां आप नंबर 1 होना चाहते। अध्यापक हो तो नंबर 1, पढ़ाई में तो नंबर, कमाई में नंबर, हेल्थ में, फिटनेस में नंबर, कैरेक्टर में नंबर, सच में नंबर और झूठ बोलने में, ईमानदारी में नंबर, बेईमानी में नंबर 0। माताएं एक प्रथम कोटि ऐसी मां जो राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गोविंद सिंह, महर्षि पतंजलि, सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों को जन्म दे, तो इसे धरती को फिर से स्वर्ग से भर दे, आनंद से भर दे, ऊर्जा से भर दे, शौर्य से भर दे। जिसके लिए इस देश की माए गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया। भजन गाते ना, पाले पोसे कष्ट उठाए, अपना दूध पिलाए, समय वो आ गया। ऐसा वक्त अब फिर आया है। आपको एक आदर्श मां बनना है, आदर्श पिता। आदर्श पिता कौन? जिसके पुत्र अपने पिता के आचरण का अनुकरण करके गौरव की अनुभूति करे, जो अपने बच्चों को विरासत में मात्र संपत्ति ही नहीं, जो अपने बच्चों में अपने संतानों को विरासत में संस्कार देता है, वो आदर्श पिता कहलाता है। आदर्श पुत्र है। आदर्श पुत्र कौन? जो अपने को खानदान पढ़ाए। आदर्श पिता कौन? जो मर्यादाओं का नया कीर्तिमान स्थापित करे। आदर्श मां कौन? जो घर परिवार को, उसकी इज्जत आबरू को, इतनी उसकी पवित्रता को, सच्चरित्रता को इतनी ऊंचाई पर ले जाकर के रख दे, लोग कहे भाई घर होता है ऐसा, बहू है तो ऐसी, बेटियां हो तो ऐसी। हमें एक आदर्श मां, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श नागरिक बनना है। और जहां भी हो जीवन में नंबर 1, किसान हो तो नंबर 1, इंडस्ट्री में हो तो नंबर 1, सर्विसेज में हो तो नंबर 1, और योग में हो तो वहां भी नंबर, सब जगह नंबर 1 रहना। और नंबर 1 होने की शक्ति परमात्मा सबके भीतर दी है। एक बात तो भारत का हर एक नागरिक, एवरी इंडियन सिटीजन बिकेम नंबर 1 एंड आवर कंट्री, भारत, ये भी दुनिया का नंबर। दुनिया में कितने देश हैं? 204। दुनिया में कितने देश हैं? 2। और उसमें से 200 देश तो हमसे पीछे हैं। अब दुनिया के टॉप 4 कंट्रीज के नाम। सबसे पहले आज में अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान और चौथा नंबर हमारा है। तो क्या नंबर 1 नहीं बनाना चाहते अपने भारत को? और ये नंबर 1 कैसे बनेगा जरा सुन लो। देखो, ये पूरी दुनिया का हिसाब किताब मैंने इन 2 पेज पर निकाल के रखा हुआ है। मैं रोज स्टडी करता हूं।
पहले मैं 12, 16, 18 घंटा पढ़ता था, 6 घंटा, 7, 8 घंटा काम करता था, किसी दिन 12 घंटा, जिस दिन काम हुआ तो 16 घंटा, 18 घंटा। और भी मैं 3 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूं, पढ़ाई करता हूं, पढ़ करके फिर आप लोगों को पढ़ाता हूं, जैसे अब योग शास्त्र और आप शास्त्र भी पढ़ाऊंगा आपको। तो अभी भी मैं कितने घंटे काम करता हूं रोज? 3 बजे लेकर के 10 बजे तक। अरे मेरा वर्किंग टाइम तो निकाल के दो, इतनी तो मदद करो। 3 बजे लेके और रात के 10 बजे तक 19 घंटा, 1 घंटा धोने का निकाल दो, डिनर का निकाल दो, तो कितने? 18 घंटा काम करता हूं, विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी रेस्ट, विदाउट एनी इंटरेस्ट। और तक सारेगा तब तक भारत माता के काम करूंगा और इसका माथा ऊंचाऊंगा। लोगों को भी संकल्प लेकर के जाना है। अरे जब मैं एक सन्यासी होकर के 18 घंटा काम करता हूं, आप क्या काम नहीं कर सकते? बच्चों का काम क्या है? पढ़ाई करना, और लेकिन साथ में 1 घंटा योग भी करना। नहीं, योग नहीं करोगे तो क्लासरूम के बजाय बाथरूम में ही मिलोगे। हाँ, किसी को सुसु हो रही है, किसी को दस्त लग रहे हैं। इसलिए हेल्थ एंड फिटनेस सबके लिए कंपलसरी है। सुनो, पूरी दुनिया को बताता हूं, हमारी अर्थव्यवस्था रुपए डॉलर का भाव ज्यादा होता रहे, इसलिए मैं एक राउंड फिगर बता रहा हूं। आप 700 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। अमेरिकी अर्थव्यवस्था कितनी है? तो 700 लाख करोड़। चीन की 500 लाख करोड़, जापान की 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, और भारत की भी 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। ठीक है, जो अगली बात है बहुत जरूरी, जिससे कि ये ध्वस्त होने वाले हैं, वो लो ग्रोथ रेट। भारत की और चीन की जो ग्रोथ रेट है वो 10 से 11% है। भारत और चीन की ग्रोथ रेट कितनी है? और जो ये अमेरिका की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है। अमेरिका की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 2%, और पूरे यूरोप की ग्रोथ रेट वो भी 2% के आसपास खतरनाक है, बहुत कम है। अमेरिका में बचत है 11%, चीन बहुत ज्यादा आगे 53, और 23% जापान, और 34% भारत। बचत में दूसरा नंबर चीन के बाद क्या? भारत का। अब बात यह है, देखो, अमेरिका एक्सटर्नल डेट के कर्ज के कारण से, डेफिसिट कारण से, लो ग्रोथ रेट के कारण, लो सेविंग के कारण से, और उसे बहुत से दूसरे देशों ने निवेश किया, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और वो भी लिक्विड में। यदि कहीं पर कोई फैक्ट्री लगाता है, वो उद्योग लगाता है, अलग है, लिक्विड में वहां पर एफडीआई होता है। तो अमेरिका के चांस। अब दुनिया की 2 बड़ी शक्तियां बच गई, कौन? चीन और भारत। लेकिन चीन बहुत से मामलों में हमसे आगे, याद करना, अर्थव्यवस्था उसकी लगभग 2.5 गुनी बड़ी। दूसरा, उसकी बचत हमसे लगभग 3 गुना, 3 गुना। उसकी सैन्य शक्ति और उसका इकोनॉमिक साइज वो भी करीब 3 गुना हमसे ज्यादा है। उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार, गोल्ड रिजर्व, वो हमसे करीब 10 गुना ज्यादा है। हमारे पास में विदेशी मुद्रा और गोल्ड का रिजर्व है यदि 14 लाख करोड़ का, तो उसका पास है 143। कितना हो गया हमसे ज्यादा ताकतवर? गुना। बहुत खतरनाक में हम कोई भी जितना निर्यात करेगा उतना ज्यादा होगा, विदेशी मुद्रा भी ज्यादा है, उसका एक्सपोर्ट भी हमसे 10 गुना। हम 7 लाख करोड़ का, अमेरिका 70 से 80 लाख। तो हमारा भी सीधा कंपटीशन है चीन से, और दुनिया की 2 उभरती हुई ताकतों का नाम चीन और। तो भारत को कमजोर रखना है, ताकतवर, तो अपना 400 लाख करोड़ भारत की अर्थव्यवस्था में जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 200 प्लस 400, तो काला धन जिस दिन हिंदुस्तान में आ जाएगा, भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। ये काम करना है। फिर हिंदुस्तान में कोई बेरोजगार, कोई अनपढ़ हो, फिर यह महंगाई भी, ज्यादा टैक्स भी देने, सारे टैक्स खत्म, ओनली ट्रांजैक्शन टैक्स ऊपर देश चलेगा। इतना बात। फिर ये हम अपने आप तो काम करेंगे, विदेशी भी लोग आकर के हमारे यहां पर काम करेंगे, खेत होंगे हमारे और खेती करेंगे विदेशी। ऐसा भी हिंदुस्तान में दिन देखने को मिलेगा। ऐसा भारत अपने को बनाना है। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, और वो आंदोलन अगले साल शुरू होगा।
इस साल माननीय प्रधानमंत्री जी को केंद्र सरकार को चेता रहे, केंद्र सरकार ने यदि नहीं किया संसद में काम तो सारे सांसदों से हम सहमति लेंगे कि विदेशों में जमा काला धन राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो, उसका पता लगाने के लिए करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनके ऊपर एफआईआर करो और उनका पता लगाओ और देश का धन देश को दिलाओ और देश में से बड़े नोट खत्म करो, सारे टैक्स खत्म करो, महंगाई गरीबी बेरोजगारी अपने आप ठीक हो जाएगी और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में खड़ा हो जाएगा। इसके लिए अगले साल आंदोलन चलेगा और उस आंदोलन में कितने लोग हमारा साथ देंगे? सब माताएं बहनें भाई हाथ उठाए हैं, जरा उठा के रखो। ये हाथ धोखा तो नहीं देंगे ना? ये किसके हाथ हैं? ये हाथ किसके साथ रहेंगे? बोले भारत माता की वंदे वंदे हर हर। तो अर्थशास्त्र समझ में आया? ये ऐसा ये समझ में नहीं आया, इसीलिए लूट रहे थे अपने को। मैं भी एक अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ हूं और मैं चैलेंज करता हूं, देश नहीं दुनिया के कितने बड़े अर्थशास्त्री आए, जो मैं बात कह रहा हूं वो एक बात भी नहीं काट सकते। ये सारी हकीकत आपको के सामने देश की रखी। भाई बहनों, अब अर्थशास्त्र के साथ अब चिकित्सा शास्त्र की बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहले बच्चों के रोग। बच्चे रात को सूसू कर देते हैं, तो क्या करें? बच्चे यदि रात को सूसू करते हैं, कपालभाति कराएं। जो बच्चा कपालभाति करेगा रात को सूसू, और सूसू करने के लिए कौन सी उंगली उठाते हैं स्कूल में? या वाले, इसके ऊपर से दबा दो तो रात को सूसू नहीं होता। फिर तिल को कूट करके गुड़ मिलाकर के खिला दो, वो भी घरेलू उपचार है, उससे रात को सूसू। जिन बच्चों को फिर भी ज्यादा प्रॉब्लम हो तो चंद्र प्रभावटी और विषय तेंदुक वट्टी दे सकते हैं। ये तो बच्चों का एक रोग था। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, खाते हैं और टॉयलेट जाते हैं। नाश्ता किया, खाना खाया, खाना खाते बाथरूम गए, टॉयलेट गए, तो इनपुट आउटपुट बराबर रहता, खाया पिया लगता ही नहीं है। खाना पैखाने से बाहर आ जाता है। तो क्या करें? आंतें मजबूत बनाएं। और सुनो, बच्चे की हाइट किसकी ज्यादा होगी? जिसकी हड्डी बड़ी होगी। हड्डियां किससे बनती हैं? कैल्शियम से। मांसपेशियां किससे बनती हैं? प्रोटीन से। खून किससे बनता है? आयरन से। आयरन किससे मिलता है? हरी सब्जियों से। और ये कैल्शियम और प्रोटीन किससे मिलता है? दूध और दालों से। इसलिए बच्चों को हरी सब्जियां खानी चाहिए, दूध और दाल लेनी चाहिए, उससे उनकी हाइट बढ़ेगी। कपालभाति भी करना चाहिए। लेकिन कोल्ड ड्रिंक कतई नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक को तो हमने एक बहुत सुंदर नाम दिया है, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। जरा जोर से बोलेंगे, ठंडा मतलब। तो इसमें कैल्शियम नहीं होता है, बल्कि जो शरीर का कैल्शियम उसको बाहर निकाल देता है। ये इतना इसमें एसिड होता है, भयंकर खतरनाक। हाँ, इसका एसिडिक वैल्यू बहुत हाई होता है। जैसे घरों में बाथरूम को साफ करने के लिए जो रखते हैं ना, क्या हार्पिक और दूसरे तमाम तरह के एसिड रखते हैं, ऐसे ही खतरनाक होता है। इसलिए हमने इसको नाम दिया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। इतनी जोर से तो बोलो पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया जहान को पता लग जाए, ठंडा मतलब। और टॉयलेट क्लीनर पीने की चीज, कोई पिए भी तो बोलना, अरे देखो अंकल कोंटी को क्या हो गया, टॉयलेट क्लीनर पी रहे हैं। हाँ, बर्गर माने बीमारी और बर्बादी का घर। बर्गर माने बीमारी और बर्बादी का। हमें बर्गर, हमें कोका कोला पेप्सी, और ये जो चाउमीन खाते हैं, ये सब मैदा वाली चीजें अंदर पेट में चिपक जाती हैं। इसलिए मोटा आटा खाओ, वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और उससे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। सुनो, अब बच्चों का अगला दूसरा, पेट की खराबी। तो बच्चों को अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए, कपालभाति प्राणायाम, उससे अच्छा रहेगा। बच्चों को बार बार टॉयलेट नहीं जाना पड़ेगा। फिर भी किसी को हो तो कोटजारिष्ट है, कोटज घरवटी दे देना, अनार दे देना, अनार, बेल, दूध, दही, छाछ। हाँ, जिनको बार बार टॉयलेट जाना होता है ना, वो दूध ना पिया करे, दूध मीठा घी बंद कर देना चाहिए उनका। तो ये तो बताइए बच्चों के पेट की खराबी के लिए। किसी किसी बच्चों की आंखें कमजोर रहती है, तो क्या करें? मुंह में पानी भरकर ठंडे पानी से आंखों को धोया करो। ठंडे पानी से आंखें धोने वालों को कभी आंखों पर चश्मा, आंखों के नीचे काला भी
जिनको आ गया हो धो लेना मुंह में पानी भर के, ये काला काला खत्म हो जाएगा। एलोवेरा जेल लगा लेना, एलोवेरा का जेल आपको उपलब्ध कराते हैं ना, ये एलोवेरा का जेल लगा लिया करो। ये आपको उपलब्ध भी कराते हैं, आप घर में भी जो एलोवेरा होता है उसको भी लगा सकते हैं। ऐसे लिया और जिनको काला काला जहां भी हो रहा है वहां आंखों के नीचे जहां भी हो रहा है उसको ऐसे लगा लीजिए। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई केमिकल, ये स्किन के लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत जबरदस्त है। अच्छा ये तो बताया मैंने आंखों के लिए। आंख के लिए आंवले का जूस, ताजा भी आंवले का जूस पी सकते हैं और ये आश्रम की ओर से भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। ये 2 चम्मच आंवले का जूस पी लो, आंखें एकदम फिट रहेंगी, बाल झड़ना बंद और चेहरे पे फुंसियां नहीं होंगी, पेट एकदम फर्स्ट क्लास साफ रहेगा, जल्दी बुढ़े नहीं होगे। आदमी बुढ़ा क्यों होता है? बॉडी में डिजनरेशन होने से बुढ़ापा आता है। हड्डियों के सेल कमजोर हो गए तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, स्किन के सेल कमजोर होते तो झुर्रियां पड़ जाती हैं, पेनक्रियाज के सेल कमजोर हो तो शुगर हो जाती है, फेफड़े के सेल कमजोर है तो दमा अस्थमा हो जाता है, हार्ट के सेल कमजोर है तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये सेल में डिजनरेशन होने से बुढ़ापा आता है। जो प्राणायाम करेंगे और आंवले का जूस पिएंगे वो जल्दी बुढ़े। तो आंवले के जूस के कितने फायदे आपको बता दिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो आंख के लिए एक पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी दबा लेना है, ये बहुत अच्छा है। जिनको आंखों की कमजोरी हो, आंखों पर चश्मा हो और दृष्टि करके आई ड्रॉप आता है। 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 3 चम्मच शहद, ये मिलाकर के ये दृष्टि करके आई ड्रॉप हम बनाते हैं। आप घर में भी इसको बना सकते हैं, ये बड़ा जबरदस्त है। इससे आंखों का चश्मा दूर हो जाता है, कैटरेक्ट ग्लूकोमा दूर हो जाता है, आंखों के एलर्जी की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, आंखों के बहुत तरह के रोग होते हैं, ये बड़ा जबरदस्त है। आंखों का चश्मा, कैटरेक्ट ग्लूकोमा, आंखों के एलर्जी, सब, आंखों में आंसू आना, पढ़ते समय आंखें दुखती हैं जिनकी, एक एक बूंद डालो, एक एक बूंद शाम को आंखें में ये डाल करके फिर सो जाना चाहिए, एकदम आंखें हल्की हो जाती है। एक बार तो थोड़ी लगती है। क्या क्या दवाई बताई मैंने इसमें? अदरक का रस, प्याज का रस, नींबू का रस 1-1 चम्मच और शहद 3 चम्मच। बड़ी जबरदस्त है ये दवाई, करोड़ों लोगों पर इसका प्रयोग किया है हमने। तो आंखों के लिए मैंने बताया, बच्चों के लिए अभी बच्चों की बीमारियां और ले लेते हैं जल्दी जल्दी। बच्चों को किसी किसी को चमड़ी के रोग बहुत हो जाते हैं। जिनको चमड़ी के रोग हो उनको नमक कम कर देना चाहिए, मीठा कम कर देना चाहिए, बैंगन और अरबी जैसी चीजें कम लेनी चाहिए, मसाले कम लेने चाहिए और उनको कायाकल्प पट्टी दे सकते हैं, नीम की गोली दे सकते हैं। तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, ये बच्चों के लिए बताया। कायाकल्प तेल लगा भी सकते हैं। अच्छा किसी किसी के हाथ पैर फटते हैं, तो हाथ पैर फटते हैं तो इसके लिए कायाकल्प तेल लगा सकते हैं। थोड़े फटते हो तो, ज्यादा फटते हो तो 100 ग्राम सरसों का तेल, ये कायाकल्प तेल बहुत अच्छा होता है। एक क्रैक हिल भी हमने बना दी है, क्रैक हिल, वो कैसे बनाते हैं? 100 ग्राम सरसों का तेल, ये 50 ग्राम ये डाल दो कायाकल्प तेल और इसमें 50 ग्राम देसी मोम डाल दो और 10 ग्राम फिर उसके अंदर कपूर डाल दो, ये क्रैक हिल बन जाता है। कितने भयंकर हाथ पैर फटते हो, किसी किसी के तो सर्दी में ऐसे बहुत खुरदरे हाथ हो जाते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास ठीक हो जाते हैं। ये क्रैक हिल भी इन्हीं चीजों से हमने बनाई है। इसमें सरसों का तेल, कायाकल्प तेल, देसी मोम, भीमसेनी कपूर, गेहूं का तेल, घृत कुमारी का रस, शुद्ध सुहागा, ये इतनी जबरदस्त है। जिनको भी पैर फटने की प्रॉब्लम रहती है ना, वो ऐसे ही इसमें से लगा लो। ये जो है कितने ही भयंकर पैर फटते हो, 3 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता है, क्रैक से एकदम भर जाएंगे। ऐसे ही लगा लेना इसको और आपके पैर एकदम सॉफ्ट रहेंगे, है ना। ये किसी किसी को तो इतने ज्यादा पैर फटते हैं, पैर आपके एकदम सॉफ्ट रहने चाहिए और एकदम मुलायम रहने चाहिए। मैं तो अभी थोड़ा जो है बिना खड़ा होके चला था तो मिट्टी थोड़ी लग गई है। मेरे भी पैर फटा करते थे बचपन में, बीवाई फटती थी, उसमें खून आता था। मैं प्राणायाम जब से करने लगा फटने बंद हो गए अपने आप, कमाल बात। ये तो बहुत जबरदस्त है। खैर मैं आपको बात ये कर रहा था, अच्छा पैर फटने की, हाथ पैर फटने, अच्छा किसी किसी बच्चे की पूरी स्किन ही खुरदरी होती है, वो भी एक क्रैक हिल लगा सकते हैं। किसी किसी की पूरी स्किन ही खुरदरी होती है और सर्दी में तो उसमें ऐसे अलग अलग वो बन जाते हैं, उसके अंदर खाने से बन जाते हैं, ऐसे 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 पूरे 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 पूरे, ओहो, हैं जैसे किसी ने टाइल्स लगा रखी हो, ऐसे पूरा ऐसे, और बहुत खराब हालत हो जाती है। वो एक कायाकल्प तेल भी लगा सकते हैं, थोड़ा हो तो क्रैक हिल लगा सकते हैं, ज्यादा हो तो। सुनो, किसी किसी के हाथों पैरों में पसीना बहुत आता है ना, हाथ पैर भीने रहते हैं, तो शीशम के पत्ते पी ले। शीशम के पत्ते पीने से एक तो नक्सीर बंद हो जाती है, हाथ पैरों के अंदर पसीना नहीं आता है, वो गीले गीले रहते हैं ना हाथ पैर किसी किसी के, और किसी किसी के तो इतनी बदबू आती है,
वो मोजा निकाल करके घर में घुस जाए तो मौजे ही मौजे। फिर वहां दूसरा नहीं बैठ सकता, इतनी सड़ान आती है उसमें। ओहो, तो क्या करें? शीशम के पत्तों के साथ बेल के पत्ते और पिला दो। 5-7 पत्ते बेल के, 5-7 पत्ते शीशम के घोट के पिला दो। पसीने की बदबू, किसी किसी में इतनी बदबू आती है, ओहो, ऐसे उठा करके सूंघो तो बेहोश हो जाए। बात ऐसे खुशबू तो किसी की नहीं आती। हाँ, कुछ लोग ऐसे ही फालतू के गाते रहते हैं, तुझ में खुशबू आती है। मैंने कहा खुशबू नहीं, बदबू आती है। चाहे उठा के देख ले, चाट के देख ले, सब गंदगी भरी पड़ी है। आदमी पागल हो जाता तब यही काम करता है। सुनो, अगली बार मैं कह रहा, पसीने में दुर्गंध आए तो क्या लेना? शीशम के पत्ते और बेल के पत्ते। और खून आए कहीं से भी, नाक से खून आए, बॉडी से ब्लीडिंग होने लगे, और इसको हीमोफीलिया बोलते हैं उस बीमारी को। कहीं से भी खून से ऐसे कट हो जाए तो रुकता नहीं है, उसको हीमोफीलिया बोलते हैं। किसी को मंथली के टाइम ज्यादा ब्लीडिंग होता हो, कहीं से भी शरीर से ब्लीडिंग होता हो, तो शीशम के पत्ते रामबाण दवा है। नक्सीर आती हो तो भी उससे ठीक हो जाएंगी। नक्सीर के लिए तो शीशम के पत्तों को रस नाक में डाल भी सकते हैं। और मुझे भी बचपन में नक्सीर आती थी तो मेरी अम्मा ने मुझे वो दही घोल के पिला दिया। सुबह सुबह ना जो दही बिलोती थी ना पहले हाथ से ऐसे, तो घी निकलने से पहले बड़े मजेदार होता था। मैंने पता नहीं 10-15 दिन पिया, मुझे बहुत नक्सीर आती थी। उसके वो दिन था और आज का दिन है, वो उस समय 8-10 साल का था मैं। उसके बाद आज तक एक बार भी नक्सीर, ये नक्सीर की अक्सीर दवाई बता दी आपको। चलो अगली बात, जिन बच्चों का दिमाग बहुत कमजोर रहता है, पढ़ाई ऐसे पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते माथा मार के और सो जाते हैं, लेकिन याद नहीं होता, और याद कर भी लेते हैं तो बाद में डिलीट हो जाता है। तुम हाँ, वो बंदर की तरह काम करते हैं। जैसे एक बंदर था ना, वो एक मकई के खेत में घुस गया, दोनों हाथों में मकई तोड़ी, फिर ऐसे लगा ली, फिर तोड़ी, फिर ऐसे लगा ली, पूरा खेत तोड़ डाला, 2 ही कुकड़ी हाथ आई। ऐसे ही आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे। हाँ, तो जब एग्जाम होता है तब कोरा कागज कोरा ही छोड़ के आ जाते हैं, याद ही नहीं रहता। तो क्या करें? एक तो प्राणायाम करें, प्राणायाम से कंसंट्रेशन आईक्यू लेवल आपका बढ़ेगा। और अगली बात ये है कि प्राणायाम से ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होंगे, कंसंट्रेशन आईक्यू लेवल तो बढ़ेगा। जिनका दिमाग कमजोर रहता है ना बच्चों का, वो मेधावटी ले ले। क्या ले ले? मेधावटी। और बादाम और अखरोट भी खा सकते हैं, और गाय का दूध पिया करें। भैंस का दूध पीने से पाड़े जैसा शरीर, पाड़े जैसी बुद्धि, झोटे जैसी बुद्धि हो जाती है। गाय का दूध अच्छा होता है। भगवान श्री कृष्ण किसकी सेवा करते थे? और गाय को क्या बोलते हैं हम? गो। भैंस को मोसी भी कहते हो क्या? सुनो, अच्छा, दिमाग कमजोर हो तो मेधावटी ले। किसी किसी का शरीर ही कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है। देखो, आइडियल बॉडी कैसी होनी चाहिए? चमकता हुआ चेहरा, उभरे हुए गाल, काले काले बाल, उभरी हुई भुजाएं, जंघाएं, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, पूरा शरीर एकदम परफेक्ट, फिटनेस एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। यहां ऐसे जीते रहते हैं, गाल ऐसे सिकुड़े हुए जैसे किसी ने आम चूस करके गुठली फेंक रखी हो, और बहुतों के तो फ्यूज ऐसे उड़े रहते हैं, उनके चेहरे पर कोई नूर ही नहीं होता। और फिर ऊपर से क्रीम पाउडर लगाते रहते हैं, भीतर का तेल खत्म हो गया, बाहर का तेल लगाने से कोई फायदा नहीं है रे बावड़े। इसलिए प्राणायाम किया कर। गर्मी भीतर है, तेज भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है, भगवान भीतर है, सारा ब्रह्मांड सब कुछ भीतर है। तू बाहर तलाश कर रहा है बावले। मैं बात कर रहा था जिसका शरीर कमजोर हो, कुछ तो इतने कमजोर होते हैं, टांगे सिगरेट जैसी, भुजाएं बीड़ी जैसी, एकदम ऐसे दुबले पतले, जरा तेज हवा का झोंका लगे तो ऐसे गिर जाते हैं, पकड़ना पड़ता है आंधी आ जाए तो उनको। हाँ, और कुछ इतने गोल मटोल फुटबॉल, पता ही नहीं लगता कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हो गया। शरीर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हाँ? भुजाएं मजबूत, जंघाएं भी मजबूत, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, पूरा चेहरा चमकता हुआ। आज तक मैंने हजारों
और पता नहीं कितने लाखों घंटे तो बोला हूं, हजारों कार्यक्रम किए, लेकिन एक बार भी कोई कॉस्मेटिक नहीं लगाया। जो टीवी पर प्रोग्राम देते हैं ना, चैनलों पर पढ़ने वाले एंकर्स होते हैं, फिर टीवी पर जो एक्टर्स होते हैं, फिर ये जो पतली पतली कमर वाली और ऐसे सिंगल हड्डी वाली, क्या बोलते हैं उनको, मॉडल्स, ए सब क्या लगाते हैं अपने चेहरे पर? मेकअप। बाबा ने आज तक कभी मेकअप का योग करो, एकदम परफेक्ट, भस्त्रिका, कपालभाति। तुम भी करोगे ना भाई प्राणायाम? फिर अग्नि सार, और प्रैक्टिस के बाद तो ये हो जाए। तुम भी घुमाओगे? एक बोले बाबा इसमें क्या, वो घुमाने लगा, आगे से तो घुमा नहीं, पीछे से घुमाने लगा। ओ, ओ, उसका बेचारे का जुगाड़ हीरा ही नहीं, पूरा ट्रैफिक जाम। अपने शरीर पर अपना पूरा कंट्रोल रहना चाहिए। अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल अपना हो। योग से ऐसा होगा। फिर उज्जाई गले थायराइड के लिए, ये 3 से 5 बार गले थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। आजकल थायराइड की प्रॉब्लम भी बहुत हो रही है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम बहुत हो रही है बच्चों को, उसके लिए पॉइंट भी है। फिर अनुलोम मिलो, ये कपालभाति अनुलोम विलोम ज्यादा करने होते हैं। फिर ब्राह्मरी, फिर उद्गीत, ओम, ये प्राणायाम करना मजबूत बनेगी। फिर कोई कोई कमजोर रह जाते हैं, इतने कमजोर, किसी किसी की छाती ना यूं बीच में से उठी होती है, ऐसे त्रिशंकु होते हैं। किसी किसी की छाती ऐसे बैठी भी होती, और उनके फोटो खींचो ना तो ऐसे आते हैं जैसे किसी ने एक्सरे करवा दिया। एक्सरे वाला काम फोटो में ही हो जाता है, सस्ते में ही। नहीं, ज्यादा कमजोर है तो क्या करें? कोई अंडरवेट होते हैं ना, बहुत ज्यादा वीक होते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है शरीर। तो अश्वगंधा और शतावर ले लेना। ज्यादा कमजोर है तो क्या लेना? अश्वगंधा और शतावर, है ना, ये बहुत अच्छा है। और अश्वशिला का कैप्सूल भी खा सकते हैं जो ज्यादा कमजोर है। अच्छा, किसी किसी बहन की ब्रेस्ट पूरी विकसित नहीं होती, तो फिर उनका जो है शरीर में खूबसूरती नहीं आ पाती। माताओं बहनों की ब्रेस्ट कम हो तो शतावर चूर्ण, भाइयों का के अंदर कमजोरी हो तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली तीनों ही खा सकते हैं। खैर, ये बताए कमजोरी के लिए। अब जिसका हीमोग्लोबिन कम हो तो आंवला एलोवेरा का जूस पीना, कपालभाति करना, हीमोग्लोबिन एकदम फर्स्ट क्लास, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं रही। और बच्चों की बीमारी, हाइट कम है तो 5 आसन करना ही, वो पता ही है ना सबको। पश्चिम तानासन बता दिए थे ना बच्चों के 5 आसन। एक तो ये आगे झुक के माथा ऐसे लगा देना, फिर ये, फिर ये हलासन, फिर ये चक्रासन, और फिर ये ताड़ासन। ये 5 आसन बच्चों को करवाना। और घुटने ऐसे खड़े होने पर घुटने मिलते हो तो, मेरे मिलते थे इसलिए मुझे पता है, तो फिर मैंने गरुड़ासन किया। फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे,
आसन घुटनों के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे बैठ गए, ऐसे, और ज्यादा शरीर फ्लेक्सिबल हो तो पीछे से पकड़ सकते हैं। आ गया ना पीछे से पकड़ में? आप भी तो पकड़ के देखो। बोले बाबा यहां तो 2-2 फीट का फासला है। बच्चे शीर्षासन भी कर सकते हैं, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बच्चों के लिए योगाभ्यास बता दिया। फिर बच्चों को मैंने कहा जिनके शरीर में वजन कम है ना, उनको अश्वगंधा दे देना, शतावर दे देना, और उनको खाने में ना खजूर देना। खजूर, दूध, खजूर, दूध, दूध और केला, ये सब वजन बढ़ाते हैं। खैर, ये तो हो गई बच्चों की बात। बच्चों का और कोई तो प्रश्न नहीं है? अब ये तो छोटी मोटी, जिन बच्चों का दिमाग कम चलता है, उनको फिजिकल डिसेबल भी है थोड़े, तो उनको अश्वगंधा और मेधावटी दोनों साथ साथ दे सकते हैं। खैर, बच्चों की बात हुई। अब बात करते हैं वात पित्त कफ दोष। अब बहुत जरूरी बातें, ये सबको प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन सबको होना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य के बारे में प्रारंभिक ज्ञान, अर्थव्यवस्था का, शरीर शास्त्र का, अर्थशास्त्र का, दुनिया का सामान्य ज्ञान सबको होना चाहिए। वो बता रहा हूं। वात पित्त कफ, अब जैसे शरीर में कफ बहुत बढ़ जाता है, आजकल सर्दी आ रही है ना, बहुतों को खांसी हो जाती है। इसके लिए बहुत अच्छी दवा है, श्वासारी पी लो। ये श्वासारी क्वाथ और श्वासारी लिक्विड, ये इतने बढ़िया है। ये जो हमारी बेटी बैठी है इधर, जाह्नवी, इसको जब सर्दी जुकाम होता था तो 1 महीने तक तो गला चौक, छाती चौक, घर घर। हाँ? इसने यही श्वासारी पिया। बोले बाबा जी मैंने तो जब से पिया 2 दिन में फर्स्ट क्लास तबियत। और उसके बाद हमारे घर परिवार रिश्तेदारों में जिसको भी प्रॉब्लम हो जाती है, सभी श्वासारी क्वाथ पीते हैं। ये श्वासारी क्वाथ कफ के लिए सबसे अच्छी दवा, और 20 रुपए की दवा है, सारे कुंबे का इलाज हो जाता है इसमें। इतना अच्छा है। और जो बनाने का झंझट नहीं करना चाहते, वही तैयार ले लो। ये तैयार ऐसा है, पीने में भी इतना मीठा लगता है, बच्चों से बचा के रखना पड़ता है। मुझे भी बहुत बोलना पड़ा, इसलिए मैं भी पी लेता हूं। ये इतना स्वादिष्ट है पीने में, बच्चों से थोड़ा बचा के रखना पड़ता है। खांसी की तो आप कफ सिर्फ लेते हैं ना बाजार से, बहुत महंगे और बहुत खतरनाक होते हैं। बच्चों को याद रखो, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। बच्चों को ना, एक तो कफ सिरप, एक बहुत जरूरी बात बड़े और बच्चों के लिए, सबके लिए बता रहा हूं, टाइफाइड की दवा। टाइफाइड और कोई भी बुखार की तेज दवा, बुखार की तेज दवा कभी मत देना। क्यों? इससे बच्चों को शुगर हो सकता है। हम बच्चों को कफ सिरप है, टाइफाइड की दवाई, बुखार की दवाई एलोपैथिक देते रहते हैं, और अपने ही बच्चों को अपने हाथों से शुगर की बीमारी कर देते हैं। जिंदगी भर के लिए उनकी जिंदगी को नर्क बना देते हैं। सुनना जरा, बुखार की कभी भी दवाई एलोपैथिक देना ही नहीं। अरे ये तो मैंने श्वासारी क्वाथ लिक्विड बताया आपको, कोई भी ले सकते हैं। नहीं तो अपने घर में मुलेठी, काली मिर्च मिश्री, ऐसे ही मुलेठी, ये जो रखी है ना, ऐसे मिश्री का टुकड़ा ले लो, ऐसे मिश्री, मुलेठी, ये रखता ही हूं मैं हमेशा। काली मिर्च मुंह में चूस लो, कैसी खांसी ठीक हो जाती है, फर्स्ट क्लास। आप मुझे कितने सालों से देखते हो, कभी देखा कि बाबा जी बीमार हुए, बाबा जी को बुखार हुआ, बाबा जी को 10, मुझे 10 लगेंगे, पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। क्योंकि सुबह 2.5-3 घंटे तो मैं लाइव ही रहता हूं। जिस दिन मैं उठा उस दिन सब कहेंगे या तो बाबा जी को सुसु हुआ या कुछ और कुछ हुआ। मैं कभी कोई दिक्कत ही नहीं आती, मस्त रहते। भाई बहनों सुनो, बच्चों को कफ सिर्फ मत देना, उसके लिए मैंने बताया श्वासारी ये प्रयोग करना। और जिनके फेफड़े ज्यादा कमजोर हो उनको आश्रम का च्यवनप्राश दे देना, बड़ा जबरदस्त है, ऋषि मुनि जैसे बनाया करते थे, ऐसा ही ये च्यवनप्राश है। इसकी 1 चम्मच खाओ और इतना जबरदस्त है ये,
ये खाने में भी चॉकलेट जैसा लगता है, ऐसे लिया और बस ऐसे ही खा लिया। बहुत से तो सामने वाले कह रहे हैं बाबा जी हमको भी खिला दो ना, खिला देंगे, तुमको भी खिला देंगे। इतना स्वादिष्ट और इतना अच्छा है फेफड़े के लिए। कब? टाइफाइड के लिए हमको दवाई नहीं पता, डॉक्टरों को भी नहीं पता टाइफाइड की दवाई, और ये कुछ भी इंफेक्शन होते हैं इसकी दवाई इतनी, एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स इतने खतरनाक होते हैं, बड़ा आदमी भी खा ले तो 6-7 दिन पेट खराब रहता है एंटीबायोटिक्स से। नो एंटीबायोटिक, नो पेन किलर। तो सुनो टाइफाइड के लिए क्या करना, ये बहुत बड़ा प्रयोग बता रहा हूं, आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा ये। इसके लिए है खूब कला, लिख लो आप लोग, खूब कला। एक छोटे बच्चे के लिए एक चुटकी भर, बड़े के लिए 1 से 2 ग्राम खूब कला, 1 से 2 ग्राम, 3 अंजीर, 3 मुनक्का। इसको 1 गिलास पानी में पकाओ और पकाते पकाते 50 ग्राम रह जाए तो टाइफाइड 3 दिन या 7 दिन में ठीक हो जाता है। 3 से 7 दिन में टाइफाइड ठीक। लेकिन इसमें परहेज क्या करना, दूध और चीकू ही देना खाने में, और कुछ नहीं देना, दूध और चीकू बस, टाइफाइड ठीक। बुखार कितना ही ज्यादा हो तो उसमें गिलोय की गोली, गिलोय घनवटी या गिलोय का काढ़ा साथ में पी सकते हो। खूब कला, मुनक्का और अंजीर, 3 चीजें बता दी, याद रख लेना, ये सबको बताना। टाइफाइड का लोगों को ये पता है कि इसकी तो आयुर्वेद में दवाई ही नहीं है। ज्यादा हो ना बुखार तो गिलोय घनवटी साथ में ले सकते हैं, बड़ी जबरदस्त है। जिनको बार बार, हाँ बच्चों को भी बड़ों को भी, जिनको बार बार बुखार होता है ये प्रयोग कर लेना। खूब कला एक जड़ी बूटी है, वो पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा, एक जड़ी बूटी है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों को टाइफाइड की तेज दवाई देने से, बुखार की तेज दवाई दे, बुखार तो गिलोय का ही प्रयोग करो बच्चों के लिए। इससे बच्चों को क्या हो जाती है बोलो, शुगर। छोटे बच्चों को आजकल शुगर की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, ये बड़ा खतरनाक है। सबके लिए मैंने बताया। अगली बात, मैं कफ के लिए बात कर रहा था। अब ये कफ ज्यादा हो तो ऐसे एक पंचकोल क्वाथ होता है, उसको भी उबाल सकते हैं, पी सकते हैं। त्रिकोटु, सितोपलादी, स्वासारी, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। पूरी जानकारी इसमें औषध दर्शन में हमने दी है। ज्यादा कफ हो तो उसका प्रयोग कर लेना। कफ, ऐसे घरेलू उपचार बताता हूं। 5 काली मिर्च, 5 बादाम ऐसे चबा करके खा लो। सर्दी, जुकाम, कफ, नजला, खांसी और नाक का बहना और नाक के अंदर पोलिप्स का बढ़ना, छींके आना, बहुतों को सुबह उठते ही छी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे घर में बना के भी रख सकते हैं। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर करके रखो, 1 चम्मच रात को दूध के साथ दे दो, फर्स्ट क्लास। कब बलगम एकदम ठीक। गरम तेल से ये मालिश भी कर दो, सरसों के तेल से। इसमें दिव्य धारा डाल सकते हैं थोड़ा, एकदम तबियत। ये तो प्राणायाम करवाना सबके लिए। कफ, जिनको बहुत ज्यादा कफ बनता है उनको अकेला दूध नहीं पीना चाहिए, दूध में हल्दी, एक आश्रम की चाय है दिव्य पेय, उसको बोलते हैं दिव्य पेय। ये दिव्य धारा लगाने के लिए जिनको सिर में दर्द होता है, नाक जाम रहते हैं, छाती जाम रहती है, वो ऐसे ही लगा सकते हैं इसको, नाक पर भी, माथे पर भी, छाती पर भी। ये दिव्य पेय ये इतना जबरदस्त है, चाय की तरह ही ये काम करता है। लेकिन चाय जो है शरीर को नुकसान कर है, ये बहुत फायदे करता है। जिनको कफ रहता है अकेला दूध नहीं पीना चाहिए, दूध से कफ बनता है, घी से कफ बनता है, ठंडा पानी भी पियो तो कफ बनता है। तो ये एक मैंने आपको इलाज बताया। कफ, बलगम, जिनको भी कफ बलगम है, जोड़ों में दर्द और मोटापा, उनको गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी भी दिक्कत करता है। अच्छा, ये तो कफ के लिए सामान्य रूप से आपको बता दिया कफ। फिर वायु, जोड़ों में दर्द, ये बहुत होता है। हल्दी, मेथी, सूंठ 100-100 ग्राम ले लो, 1-1 ग्राम सुबह शाम खिला दो, जोड़ों का दर्द खत्म। और ये एलोवेरा का जूस, ये तो इतना जबरदस्त है। नस देखो ना, ये गर्म बहुत ज्यादा ना ठंडा। गर्म पानी पियोगे तो गर्म करेगा, ऐसे ही पियोगे तो ठंडा करेगा। जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण चीज है। जोड़ों के दर्द के लिए हमने बहुत प्रयोग किए, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। जबरदस्त जोड़ों के दर्द के लिए एलोवेरा जूस घर में भी पी सकते हैं आप।
और जिनको एसिडिटी रहती है वो खाने से पहले 2-4 ढक्कन पी लो, एसिडिटी होगी ही नहीं। और ये डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, ये स्किन के लिए भी अच्छा है। किसी किसी की स्किन बहुत ड्राई रहती है, ड्राई स्किन इससे ठीक हो जाती है। एलोवेरा जूस पियो और ये एलोवेरा जेल लगा लो। किसी की स्किन ड्राई रहती है तो ऐसे ही इसको लगा लिया और इसकी मसाज कर ली, ये तो ऐसे ही शरीर की चमड़ी में रम जाता है ऐसे। जिसकी भी ड्राई स्किन रहती है, माताओं बहनों को मेनोपॉज के समय बहुत प्रॉब्लम आती है, पूरी स्किन ऐसे खिंचने लगती है, हॉट फ्लैशेस होने लगती है, गर्मी बहुत लगती है। तो शीशम के पत्तों का रस तो गर्मी के लिए बता दिया था। और ये जो ड्राई नेस रहती है, थोड़ी देर के बाद आपकी चमड़ी ऐसे थोड़ा सा लगा कि ऐसे मसाज कर लेना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है आपकी पूरी चमड़ी, है ना, एकदम फर्स्ट क्लास। ये मैंने आपको एलोवेरा का प्रयोग बताया। जरा आगे गौर से सुनना। एसिडिटी के लिए मैंने बताया एलोवेरा का जूस सबसे अच्छा है, और वायु रोग के लिए भी। ज्यादा एसिडिटी हो तो आप कामदूधा रस का प्रयोग कर सकते हैं, या अविपत्तिकर चूर्ण, बहुत साधारण सी औषधि है आयुर्वेद में, 15-20 रुपए की औषधि मिलती है, उसमें मुक्ता शुक्ति भस्म मिला लो। 100 ग्राम अविपत्तिकर चूर्ण, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति भस्म। अब ये अविपत्तिकर चूर्ण ये 100 ग्राम ही, ये 100 ग्राम अविपत्तिकर चूर्ण ये 30 रुपए का होता है। तो वात पित्त कफ ये बड़ी बीमारियां हैं, इनसे हम परेशान रहते हैं, नहीं पता होता, दुखते रहते हैं। तो आपको वात पित्त कफ के लिए थोड़ी बात बताई। अच्छा, अब छोटे ये बाजार वाले एसेंस वाले ऑयल मत लगाना, ये बहुत जबरदस्त है। बाल जिनके झड़ते हो, शीर्षासन बच्चों को करवा सकते हैं, बड़ी उम्र में थोड़ा दिक्कत आती है शीर्षासन करने में, और प्राणायाम करने से भी बालों का झड़ना रुक जाता है, आंवले का जूस पीने से भी। चलिए, ऐसे ही कुछ और 2-4 बातें छोटी छोटी बता देते हैं। कुछ मौसमी बीमारियां, जैसे किसी किसी को बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है, वो गिलोय का रस पिए या गिलोय का पाउडर खाए या गिलोय की गोली खा ले। गिलोय बहुत अच्छी चीज है, गिलोय तुलसी एलोवेरा तो हर घर में लगाओ। डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए देखो, ये प्लेटलेट्स जब ज्यादा कम हो जाते हैं तो आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। किसी किसी को आपने देखा होगा, ऐसे किसी को ऐसे चुटकी भरो तो अभी हमें तो जैसे लाल निशान पड़ा, उसको क्या पड़ जाता है, किसी किसी को काला। इसका मतलब उसको प्लेटलेट्स की कमी है, तो अंदर ही खून की ब्लीडिंग हो सकती है और उससे आदमी की मौत तक भी हो सकती है। तो डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाते हैं, ऐसे ही किसी के प्लेटलेट कम होते हैं तो वो गिलोय, घृतकुमारी और पपीते के पत्तों का रस, पपीते के पत्तों का 3-4 चम्मच, ये घृतकुमारी 3-4 चम्मच और गिलोय 3-4 अंगुल की डंडी या इसकी गोली खा सकते हैं। ये प्लेटलेट्स को एकदम बढ़ा देता है। किसी किसी को हीमोग्लोबिन कम हो तो इसे गेहूं का जवारा मिला सकता है। यदि आपको तो बाद में बताऊंगा। जो खुश रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्वस्थ, सुंदर, सुखी। इसलिए सदा, जो नाराज होते हैं उनको बीपी, शुगर, मोटापा, अर्थराइटिस, हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस से फिर और तरह की कई तरह की बीमारी। किसी मोटापा है तो सुबह से पानी पिए, गर्म पानी के साथ मेदो और बटी ले सकते हैं, और गोमूत्र खा लिए तो मुक्तावटी 2-2 गोली, प्रवाल पिष्टी और बहेड़ा चूर्ण ले लो, दे देंगे। ये थायराइड का है, बीपी और थायराइड के लिए बताया ना। आरोग्य तैयार आज पूरी दुनिया के अंदर, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जर्मनी हो, सब जगह हमारी मुक्तावटी जाती है। बीपी के लिए पूरे वर्ल्ड में पर तो बाल सफेद, प्रथम एडी में दर्द, मेथी ले लेना भिगो करके, एडी का दर्द पूरा 100% ठीक हो जाता है हल्दी से। जो पहले के लोकायुक्त थे उनको ये प्रॉब्लम थी कई वर्षों से। जब पिछली बार में लखनऊ आया तब उन्होंने बताया, बाबा जी वो हल्दी और मेथी ने तो मेरी एडी का वर्षों पुराना दर्द ठीक कर दिया। ये तो रोज का प्रयोग है हमारा। तो चलो तालियों के साथ पहले एक भजन, एक कीर्तन हो जाए। अरे 2 मिनट ऐसे कीर्तन कर लेने से सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब जाते हैं। आपके हाथों में आपका पूरा आरोग्य है।
पहली दूसरी अंगुली के नीचे आंख का पॉइंट, बीच की 2 अंगुलियों के नीचे फेफड़े का, लास्ट की अंगुली के नीचे कान का, उसके नीचे हार्ट का, उसके नीचे डायबिटीज का, हथेली के बीच में किडनी का, यहाँ आंत का, यहाँ थायराइड का, यहाँ पेट का, यहाँ गले का, यहाँ कमर का, यहाँ पीछे सारे दर्द, यहाँ पीछे पीनल ग्लैंड का, और ये मास्टर पॉइंट है रिंग फिंगर के टॉप पर। ये पॉइंट दबाने से अंदर से एनर्जी मिलती है, एनर्जी पॉइंट से ही, और रोग खत्म हो जाते हैं। तालियां ऐसे जोर से बजाना। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब योग की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा। जब योग की गंगा तो मन में मैल जरा न रहा। तालियां हाथ उठाकर क्या ऊंचे मस्ती से। तो ऐसे कितनी देर ताली बजाना? 1-2 मिनट ताली बजा लेना सब रोज।